द सम ऑफ फर्स्ट and 8 terms of an AP is 32. First and 8 terms, 8 terms is 32. According to questions चल रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़े जा रहे हैं और किए जाएंगे. Their product is 60 और इनका प्रोडक्ट भी यानी A1 into A8 is 60. Find the first term. अपने को बताना है क्या, A1 और कॉमन डिफरेंस भी बताना है और D भी बताना है. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखो फर्स्ट टर्म और 8 टर्म बोला है, तो फर्स्ट टर्म A होता है और 8 टर्म क्या होगा, सो A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D यानी 7D, ये 32 हो जाएगा. This is 2A plus 7D equal to 32. यही छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे अभी कुछ नहीं करेंगे और ना ही हो सकता है. यहां पे A को डेवलप करते हैं फिर, तो A1 A ही रहेगा, A8 को आप यही चीज A plus 7D equal to 60. This is A square plus 7AD equal to 60. ए से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, यहां है 2A है ना, क्या है यहां पे 2A, इधर ट्रांसफर कर दीजिए. सो 7D इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 2A. अब इसे पुट कर दीजिए यहां पे 7D की जगह यहां पे. ठीक है, यहां पे 7AD है तो A को हम पहले लिख लेंगे ऐसे A स्क्वायर प्लस A और 7D की जगह पे यही लिखेंगे 32 माइनस 2A इक्वल टू 60. ठीक है, अब देखो A का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो A स्क्वायर 32A एंड ये हो जाएगा माइनस 2A स्क्वायर इक्वल टू 60. अब माइनस 2A स्क्वायर और A स्क्वायर क्या मिल जाएगा अपने को, इधर लाओ यहां पे लिखते हैं क्योंकि स्पेस अभी और भी यूज होगा. तो देखो माइनस 2A स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 32A एंड 60 को इधर लाओ. ये ध्यान रखना ये माइनस 2A स्क्वायर है तो ये माइनस A स्क्वायर रहेगा. 60 को उधर ही रहने दो आप क्योंकि इसको भी उधर ले ही जाना पड़ेगा. इसको उधर कर दो ताकि ये पॉजिटिव मिल जाए. सो ये उधर जाएगा तो ये भी इधर, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0. इसको आप लिख सकते हो ऐसे A स्क्वायर, ये गया उधर और ये माइनस 32A एंड इधर ऑलरेडी 60 है इक्वल टू 0. अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे फैक्टराइज आप करोगे ऐसा कि सम इसका माइनस 32 है ना, समझ में आ रहा है ना. देखो 60 के दो फैक्टर्स बनाओ जिसको प्रोडक्ट क्या हो 60 एंड ऐड करने पे माइनस 32 है. तो कौन कौन से हैं, देखो 32 जा 60, तो आप लिखोगे A स्क्वायर माइनस 30A माइनस 2A एंड प्लस 60. ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अब यहां से आपको पेयर्स बनाने हैं. A कॉमा कॉमन हो गया दोनों में, सो A माइनस 30 एंड यहां पे कॉमन क्या है 2 कॉमन है माइनस 2, सो A माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड A माइनस 30 इज कॉमन देयर एंड A माइनस 2 इज रेस्ट ऑफ दैट 0. A की वैल्यू 2 आएंगी, एक 30 और A की वैल्यू दूसरी आई 2. ध्यान रखना दोनों नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू डील हो सकती है ना, डील हो सकती हैं. सो देखते हैं यहां पे डील क्या होगा. सो देखो इनका सम क्या है 32 है ना. सो ऑफ कोर्स ये इनका सम है तो स्टार्टिंग वाला नंबर छोटा ही रहा होगा, ये बढ़ता जाएगा. ठीक है, सो अपन कंसीडर यहां पे करेंगे 2 को. सो फर्स्ट टर्म हो गया अपना 2, ये निकल चुका है. ठीक है, कोई अगर बोले तो 30 भी ले सकते हो, डजंट मैटर, A30 भी हो सकता है. फिर वो क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा, मतलब 30 के बाद
छोटा आएगा टर्म्स, फिर और छोटा, ऐसे। ठीक है, अब देखो आगे अपन इसको 2 को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो अपने पास ये है वैल्यू एक, यहां पे पुट कर लीजिए तो डी आ जाएगा, ए की वैल्यू यहां पे, सो 7d इक्वल टू 32 माइनस 2 इंटू 2। सो 7d इक्वल टू, देखो आप माइनस 2 टू जा 4, सो ये हो जाएगा 32 माइनस 4, तो कितना हो गया 28, एंड ये हो गया 4। सो डी की वैल्यू हो गई 4। अभी मैं दूसरी वैल्यू अगर ए की 30 रखूंगा तो ये देखना माइनस आने लगेगा डी की वैल्यू। अभी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी बढ़ रहे हैं टर्म्स। ठीक है, पहला 2 है, फिर 4 और 2 6 हो गए, फिर इस तरीके से ये बढ़ेगा। ठीक है, 10 आएगा तीसरा टर्म। चलिए 30 एक बार पुट करते हैं। सो इसी इक्वेशंस में 30 भी पुट करो। ठीक है, तो यहाँ 2 पुट किया था, यहाँ पे देखो 2a था, तो a की जगह अब आप पुट करोगे 7d इक्वल टू 32 माइनस 32 जा 60। समझ में आ रहा है? अब देखो ये माइनस होगा, तो 60 में से 32 जाएगा, तो कितना बचेगा आप लोग बताओ, -28। अब ये आ गया 7d, 7 से आप इसको काटोगे तो -4 आ जाएगा, तो डी यहाँ पे नेगेटिव मिला। अब आपको पता चला है ना कि टर्म्स क्या होंगी, कम होती जाएंगी। पहला क्या होगा 30 होगा, फिर आएगा क्या आएगा 26, है ना, फिर आएगा क्या, फिर 4 आप रिड्यूस कर दीजिए 22, तो इस तरीके से ये कम होता जाएगा बाय द वे। चलिए आगे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो फर्स्ट 20 टर्म्स हमें बतानी है, तो फर्स्ट 20 टर्म्स किसी को भी कंसीडर करके आप निकाल सकते हो, है ना। सो देखो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सो अपन स्टार्ट करते हैं 2 से। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म्स, क्योंकि डी अपने पास क्या है 4 है, तो आप इसे ऐसे लेना, a इक्वल टू 2 लिखना एंड d इक्वल टू 4 लिखना। ऐसी कंडीशन में सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आपको बताना है, तो आप क्या करोगे एस एन, है ना, 20/2, क्योंकि 20 टर्म्स का सम निकाल लें, यहां एस एन की जगह आप 20 लिख लेना, 20/2 एंड 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 20-1 तो 19 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10, और ये हो गया 4, और ये 19 4 जा बताओ 76, शाबाश। ये 10 इंटू कितना हो गया 80, एंड दिस इज 800, है ना। अब दूसरा भी ले लेते हैं, a इक्वल टू, दूसरा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 30, नाउ a इज 30 एंड d इज -4। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं 20, सो s 20, सो 20 अपॉन 2, 2 इंटू 30 प्लस 20-1 यानी 19 इंटू डी, तो -4, ये आ जाएगा 10, एंड ये 23 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 32 जा 60, एंड दिस इज -76। सो 10 इंटू 60 माइनस ये कितना होगा 76, तो ये आ जाएगा आपका -16, है ना, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -160। ठीक है, तो सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये बड़ा टर्म से इससे, तो इस वजह से। सो बाय द वे ये दोनों है प्रोसेस आपके पास,